Good morning, student. Today we will solve the question related fraction. First question: change improper fraction into mixed fraction. तो इसमें जो है 15/4 है, आपको इसको डिवाइड करना है। तो 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर। तो जो ये जो 3 है वो यहाँ आएगा, और जो ये रिमाइंडर है ये ऊपर आएगा। रिमाइंडर ऊपर लिखना है, और जिससे डिवाइड करा है यानी कि ये 4 ये नीचे आएगा। तो दिस इज द पार्ट, आंसर इज 3/4। तो ये मिक्स में चेंज हो गया है। नेक्स्ट 6 से आपको 23 को डिवाइड करना है। 6 3 जा 18, 5 रिमाइंडर। तो जो ये आंसर है इसको बीच में लिखना है, और जो ये रिमाइंडर है इसको ऊपर लिखना है, और जो जिससे डिवाइड करा है उसको नीचे लिखना है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट, चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो 4 होल। तो ये जो 6 है इसकी 4 से मल्टीप्लाई होगी और 5 ऐड हो जाएगा। तो 6 4 जा 24, और ये 5 ऐड करना है तो +5। तो 24 और 5 29/6। सेम यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, और लास्ट में जो 3 है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि ये जो लास्ट ऊपर वाला 3 है इसको ऐड कर देंगे। नीचे सेम रहेगा 5 5 3 जा 15 और +3। नीचे सेम रहेगा 5 15 एंड 3 18। नीचे सेम रहेगा 5। तो ये आंसर हो गया। डू दिस पार्ट आल्सो, ये भी सेम है, इसको भी ऐसे ही करना है। 9 की मल्टीप्लाई 5 से, फिर 4 ऐड हो जाएगा। नीचे वाली टर्म सेम रहेगी 9। तो 9 5 जब 45, और +4 9 ऐसे ही रहेगा। 45 एंड 4 49/9। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है अरेंज गिविंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। जब डिनोमिनेटर सेम है, इसमें देखो सब में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। 11 है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर सब में 11 ही है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो सबसे छोटा नोमिनेटर है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो 1/11 सबसे छोटा है, तो ये 1/11 पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद 4/11, फिर 5/11, फिर 8/11। इसी तरीके से डिसेंडिंग भी होता है। ये तो असेंडिंग ऑर्डर है, तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे। ऐसी सेकंड पार्ट में न्यूमरेटर सेम है। इससे पहले वाले पार्ट में सारे डिनोमिनेटर सेम थे, 11 था। अब की बार न्यूमरेटर सेम है। तो न्यूमरेटर सेम है तो उल्टा होता है। उल्टा का मतलब अब की बार जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, यानी कि 23 डिनोमिनेटर है जो सबसे बड़ा है, तो वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ये फ्रैक्शन सबसे छोटा, उससे छोटा 13 वाला, फिर 7 वाला, और 5 वाला सबसे बड़ा है। इन सारे फ्रैक्शन में ये जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में इसमें ना न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे,
इसके सारे पार्ट को हम ऐसे बना देंगे, यानी कि जो 3, 6 और 9 डिनोमिनेटर हैं इनको हम एक जैसा बना देंगे। जैसे इसमें 11 है तो हम भी इसमें सबको एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 का, 6 का और 9 का। इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, 18। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ेंगे। तो 9 मंजा 9, 3 के टेबल में तो आता है 9, लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता है, तो 9 एलसीएम नहीं होगा। 9 का टेबल और आगे बढ़ाएंगे, 9 2 जा 18, 6 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो 18 इज द एलसीएम। अब 18 एलसीएम आया है, इन सबका एलसीएम आ गया 18। अब जो ये 3 है, इस 3 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 3 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 3 6 जा कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो यानी कि इस 3 की हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे मल्टीप्लाई करा है तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स पार्शियलिटी नहीं करता है, किसी में डिफरेंस नहीं करता है। अगर 6 से मल्टीप्लाई नीचे करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर 6 है, 6 के टेबल में 18 3 बार में आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी, यानी कि 6 के साथ भी 3 से मल्टीप्लाई और इस 3 के साथ भी 3 से मल्टीप्लाई। ऐसी 9 के टेबल में 18 2 बार में आता है, तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई। तो देखो अब 2 6 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया। और नीचे देखो सब में 18 हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 9 2 जा 18 18। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में परेशानी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सारे सेम है तो नोमिनेटर जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा होगा। तो ये 9/18 सबसे छोटा है, कहाँ से आया ये यहाँ से आया, और ये कहाँ से आया, ये बीच वाली टर्म से आया, यानी कि 9/18 का मतलब 3/6। और उसके बाद 10 आएगा, 10 सबसे लास्ट वाला फ्रैक्शन है, 10 यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, तो यानी कि 10/18 मतलब 5/9 हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, यानी कि 2/3। तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसी तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। 2/5, 3/10 और 2/6। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना है 5 का, 10 का और 6 का। तो 10 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर एलसीएम फाइंड करने के लिए बड़ा नंबर का टेबल पढ़ना शुरू कर देते हैं। 10 2 जा 20, 5 के टेबल में तो आता है लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 6 के टेबल में नहीं आता है तो ये एलसीएम नहीं होगा। 10 3 जा 30, 5 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे 30, यानी कि इस 5 के नीचे भी 30, एलसीएम कितना हो गया 30, एलसीएम 30। अब 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 5 6 जा, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 6 से होगी और 5 की मल्टीप्लाई भी 6 से हो जाएगी। इसी तरीके से 10 3 जा, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी और 10 की मल्टीप्लाई भी 3 से हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 के टेबल में 33 बार में आ रहा है। और नेक्स्ट है 6, इस 6 के टेबल में 30 आता है 5 बार में, तो 2 की मल्टीप्लाई भी 5 से हो जाएगी
और 6 की मल्टीप्लाई भी 5 से हो जाएगी। तो यानी कि ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12, ये 9 और ये 10। तो पहला आया 12/30, दूसरा आ जाएगा 9/30 और तीसरा आ जाएगा 10/30। तो 9/30 सबसे छोटा नंबर है, तो यानी कि 3/10 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9/30 यहाँ से आया। अब दूसरा नंबर है 10/30, ये यहाँ से आया तो 2/6 हो जाएगा दूसरा, और सबसे बड़ा फ्रैक्शन 2/5 है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इनटू फ्रैक्शन 0.3। 0.3 तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको देखो आंसर लिखा है मैंने, लेकिन आपको कैसे करना है, आपको लिखना है 0.3, फिर इसको जैसे ही हटाते हैं, पॉइंट जैसे ही हटता है वैसे ही 1 लग जाता है, और जितने नंबर इसके आगे एक नंबर है तो एक जीरो, अगर 2 नंबर होंगे तो 2 जीरो, और 3 होंगे तो 3 जीरो, तो लास्ट में 3/10 आंसर आ जाएगा। 3/10 जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपको ये लाइन और लिखनी है, ये वाली लाइन को और करना है आपको अपनी कॉपी में। नेक्स्ट 2.11, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन के लिए इस पॉइंट को हटाएंगे, जैसी पॉइंट हटता है वैसे नीचे 1 लग जाता है, जैसी पॉइंट हटता है नीचे 1 लग जाता है, और जितने डिजिट या जितने नंबर यहाँ पे 1 है और इस दो दो डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2100। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 0.123। 0.123 पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 नंबर हैं या 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो, तो आंसर आ जाएगा 123/1000। यानी कि ये आपको एक स्टेप बढ़ानी है। इसमें तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, लेकिन आपको ये वाली लाइन लिखनी है। नेक्स्ट कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। कंपेयर करने के लिए आपको ये जो 2 नंबर हैं, अभी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बड़ा है, तो हमें क्या करना है, 3 की 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है, यहाँ पे 3 की 7 से, और इस 5 की 2 से, 5 की 2 से 3 7 जो 21 और 5 2 जो 10। अब 21 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एरो इस तरीके से एरो डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इस 6 की 9 से मल्टीप्लाई करना है और लेफ्ट साइड में लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं राइट साइड में, तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको 6 की 9 की मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहीं पे लिखना है, और 11 की 5 से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में। तो 6 9 जब 54 और 11 5 जब 55, तो 54 और 55 में 55 बड़ा है, तो यहाँ से इस तरीके से एरो लगा देंगे, यानी कि आपका ये वाला बड़ा है। कंपेयर का मतलब है कि आपको साइन का यूज़ करना है, इस तरीके का साइन या इस तरीके का साइन या इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट यानी कि इसमें भी 2 पार्ट्स हैं जो आपको डू योर सेल्फ हैं। ये 3 की 12 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा, और 8 की 5 से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में लिखना है। तो 12 3 जा 36, ये बॉक्स ऐसे ही बनेगा, और 8 5 जा 40 यहाँ जाएगा। 40 बड़ा है तो इस तरीके का साइन, फिर इस तरीके का साइन, और यहाँ पे भी इस तरीके का साइन आपको लगाना है, और आपका आंसर हो जाएगा कि ये वाला बड़ा है। तो यानी कि ये 3 लाइनें आपको इसमें ऐड करनी है। नेक्स्ट इज
6/8, 6/8, 6/8 में क्या करेंगे, 6 की 12 से मल्टीप्लाई, एक बॉक्स बन जाएगा, और 8 की 9 से मल्टीप्लाई। अब 12 6 72, और 8 9 72। आपको पता चल गया कि ये तो इक्वल है, तो यहाँ पे भी इक्वल, और यहाँ पे भी इक्वल, और यहाँ पे भी इक्वल लग जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि कोई ना कोई प्राइम नंबर जब आपको दिखाई दे जाए तो वहीं पे आपको फिनिश हो जाना है, यानी कि जहाँ पे HCF 1 हो जाए, या प्राइम नंबर और कोई भी दूसरा नंबर दिखाई दे, इवन नंबर, तो वहीं पे आपको रुक जाना है। जैसे इसमें 6/8 है, 6/8 में आपको 2 से इसको कैंसिल करना है। 6/8 है तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यानी कि आप 3/4, यहाँ पे एक प्राइम नंबर आ गया, तो यानी कि यहीं पर रुक जाना है, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। 3 के फैक्टर्स होते हैं 1 3, 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, यानी कि फैक्टर, F फॉर फैक्टर होते हैं। और 4 के फैक्टर होते हैं 1 2 और 4। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 1, यानी कि HCF कितना आया, 1। जिसका HCF 1 हो जाता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। HCF अगर 1 आ जाए तो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ऐसी यहाँ पे बी पार्ट है। बी पार्ट में 24 है, 24 को हम 24/36 है, तो 24 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है 24 और 3 के टेबल में भी आता है। 2 के टेबल में भी 24 आता है और 2 के टेबल में 36 भी आता है। 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 2 से कर रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओ 3 1 जा 3 और 3 8 जा, सॉरी अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। ये 24 है अपॉन 36 है, तो 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, तो इसमें है 3, और आपका आया 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 माइनस होके एक इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे। 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, फिर 2 से कर देंगे 2। अब 2 से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 9 है, 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 ये आपका आंसर है। लास्ट पार्ट 20/30, तो 2 से कर देंगे। 2 1 जा 2, 0 का 0 आ जाएगा, एंड 2 1 जा 2, एक आगे चला जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब ये इसको 5 से कर देंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो 5 से कर देंगे, क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आता है, 15 भी आता है। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3 इज द आंसर। रेस्ट ऑफ द पार्ट डू योर सेल्फ। रेस्ट ऑफ द पार्ट का मतलब जो जो सी पार्ट है या ये डी पार्ट है, ये आपको जितने भी क्वेश्चन है वो सारे फेयर में करने हैं,
और डू योर सेल्फ यानी कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपको अपने आप करना है। थैंक यू।